देखो हमें ऐसे ही भजन गाना आता, बहुत गाते नहीं हम पर थोड़ा बहुत जो संतों की वाणी है, महत्पुरुषों की वाणी है, ये भी भागवत का ही एक आधार है। व्यासपीठ पर जब भी हो महत्पुरुषों की, सूरदास जी की, मीरा जी के पद को गाएं, इससे भक्ति और प्रफुल्लित प्रस्फुटित होती है। भगवान ने वृत्रासुर के ऊपर कृपा किया है। हम प्रार्थना करें सरकार जैसी भावना, जो अवस्था वृत्रासुर के जीवन की थी, ऐसी अवस्था, ऐसी भावना हमारे जीवन में भी आए। वियोग तो है जीवन में, लेकिन उस वियोग को लेके थोड़ी भी पीड़ा हमारे हृदय में नहीं है। उस पीड़ा की अनुभूति हमें होने लग जाए तो सोचो भक्ति महारानी ने कृपा कर दी। तत्पश्चात सप्तम स्कंद में प्रवेश किया। इसमें 14 मनुओं की कथा सुनाई। अभी वर्तमान में कौन से मनु का राज्य चल रहा है शेरपुर वालों? अभी वर्तमान में कौन से मनु का समय काल चल रहा है बताएंगे? स्वयंभू मनु तो आप सब जानते हैं। अब तक 14 मनु हो चुके हैं और हम लोग 14वें मनु के कार्यकाल में जीवन जी रहे हैं। आप सबको पता है, लेकिन स्मरण नहीं है। मैं आपको याद कराए देता हूं। आप लोग पूजा करते हैं तो पंडित जी संकल्प कराते हैं ना। संकल्प समझते हो आप? संकल्प पंडित जी कराते हैं तो बोलते हैं ओम विष्णुर 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 अग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रारार्धे। कौन सा समय चल रहा? ध्यान से सुनो, इस संकल्प में सब है। अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। कौन सा कल्प है? श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा है अभी। वाराह कल्पे कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतरे। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर में हम लोग जीवन जी रहे हैं, वैवस्वत मनवंतरे। और वैवस्वत मनवंतर का ये कौन सा कलयुग है बोलो? वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कली कलयुगे 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग है ये? 28वां। इस मनवंतर का, वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। अष्टाविंशतमे कली कलयुगे। और कलयुग का कौन सा चरण है? कलि प्रथम चरण है। 14 मनवंतरों की कथा श्रवण कराई। उसी समय परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने तृतीय स्कंद में श्रवण कराया था, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के 2 पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वाराह ने, तो हिरण्यकश्यप का क्या हुआ कृपा करके बताइए। भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित तेरे जैसा अधिकारी श्रोता वक्ता को मिल जाए तो वक्ता को कथा गाने में सुख मिलता है। जैसे ही हिरण्याक्ष का वध किया भगवान वाराह ने, हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया। ये राक्षस भी तप करते हैं। हम लोग राक्षस से भी गए बीते हो गए। राक्षसों को भी ऐश्वर्य चाहिए होता था, बल चाहिए होता था, तब वो भी तप करता था। पर हम इतने विषयासक्त हो गए कि इन सब से पृथक हो गए हैं। कृपानाथ कृपानाथ कृपानाथ। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया, पत्नी कयाधु उठा करके इंद्र ले गया। गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा राक्षस का बेटा राक्षस होगा। नारद जी बोले पागल है क्या? देवता हो गया, बुद्धि नहीं है? क्यों? महाराज क्षमा करना इंद्रदेव, बरसना नहीं अभी। जरूरी नहीं कि राक्षस का बेटा राक्षस ही हो। इसके गर्भ में भगवान का इतना बड़ा भक्त पल रहा है, इसकी रक्षा करने के लिए श्री बिहारी जी नृसिंह अवतार धारण करेंगे।
श्री नारद जी माता कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और सत्संग करने लगे। 9वें महीने में प्रसव के वेग ने सताया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, तुम जब तक चाहो अपने गर्भ को धारण करके रख सकती हो। 100 वर्ष तक कयाधु माता ने प्रहलाद जी को गर्भ में धारण करके रखा और दोनों के मध्य में सत्संग चलते रहे। और परिणाम हुआ, गर्भ में जो बालक था, बालक परम भक्त बन गया। गर्भ में बालक जब 7वें महीने में हो तो माताओं को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। उस समय आप जैसा कर्म करोगे, आपके जैसे आचरण होंगे, आपका जैसा विचार होगा, आपका जैसा व्यवहार होगा, आपका बालक वैसा ही हो जाएगा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 7वें महीने में गर्भ में पल रहे बालक को पूर्व के 100 जन्मों की बात याद आती है और उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार गर्भ से बाहर निकाल दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान की माया सज्जनों इतनी बलवती है, सब समझते हुए भी जी फिर उसी चक्कर में फंस जाता है। इसलिए उस समय सावधान रहिए। माताओं अपने बहुओं को समझाओ, मत करो भजन। पर 7वें महीने में अगर भजन करोगे, साधना करोगे, रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो राम तुम्हारे घर में प्रकट होंगे, कृष्ण प्रकट होंगे। और 7वें महीने में बालक हो गर्भ में, फिर उस समय देखोगे सोले तो फिर गब्बर शेर पैदा होगा। गब्बर बोलते थे उसको, क्या बोलते थे आचार्य जी? गब्बर शेर नहीं, गब्बर शेर थोड़ी होता है, बब्बर नहीं, नहीं कुछ और। सोले में गब्बर है। हाँ तो 7वें महीने में बहुत सावधान रहिए। 100 वर्ष तक सत्संग किया, परिणाम हुआ बालक गर्भ में जो है वो अत्यंत परम पावन पवित्र हो गया।